शरद पवार को घेरने के चक्कर में खुद ही घिर गई कांग्रेस नेता। बीजेपी के सवाल उठाने पर बैकफुट पर आई अलका लांबा। गौतम अडानी के बहाने कांग्रेस बीजेपी को आए दिन घेरती रहती है, लेकिन अब अडानी को लेकर सियासी विवाद इस हद तक बढ़ गया है कि विपक्षी नेताओं के बीच ही मतभेद शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत की है कांग्रेस नेता अलका लांबा ने, जिन्होंने अडानी मामले पर शरद पवार के दिए गए बयान पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि शरद पवार और गौतम अडानी की एक तस्वीर को ट्वीट कर शरद पवार को ही डरे हुए लालची लोग तक बता डाला। बस इसी ट्वीट के बाद अलका लांबा बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। अलका लांबा के इस बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अलका लांबा को न सिर्फ घेरा, बल्कि सवाल भी कर डाला कि ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है क्या, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता अलका लांबा को सफाई देनी पड़ गई है। अलका लांबा ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने शरद पवार को लेकर जो भी टिप्पणी की है वो उनकी पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। आधिकारिक बयान उनकी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया जाता है। इसके साथ ही अलका ने लिखा, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, मेरे ट्वीट मेरे निजी हैंडल पर स्वतंत्र विचार हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है। पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन शरद पवार के खिलाफ ट्वीट करके अलका लांबा न सिर्फ फंसती जा रही हैं, बल्कि बीजेपी के निशाने पर भी आ गई हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरीके से अलका लांबा ने शरद पवार के लिए कहा है वो कांग्रेस के अन्य विपक्षी दलों के साथ बुनियादी मतभेदों को दर्शाता है। शरद पवार जी बड़े सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस की अपनी क्या पॉलिसीज हैं और उनके अपने जो व्यूज हैं वो आप उनको देखें। बाकी मैं समझता हूं कि इस समय कांग्रेस में जो क्राइसिस है वो क्राइसिस मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लोग छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, वो नहीं, पर इंटरनल क्राइसिस जो उनकी, अगर वो अपना मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान बनाए तो उसमें से क्या निकलेगा? आर दे कॉन्फिडेंट ऑफ बिकमिंग ऑफ इवन बीइंग अ नेशनल ऑल्टरनेटिव? नहीं है, इंडिविजुअली नहीं है। तो बाकी जो पार्टीज जिनके साथ वो जुड़ रहे हैं और उनके आपस में बड़े फंडामेंटल डिफरेंसेस है। देखिए, अगर केरला में किसी के साथ लड़ते हैं कॉन्टेस्ट, वेस्ट बंगाल में वो इक्वेशन चेंज हो जाती है। आप देखिए, अगर महाराष्ट्र में वो आप देखिए, उसमें महाराष्ट्र में आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं वीर सावरकर के खिलाफ, वहां पे महाराष्ट्र में आग लग जाती है। और फिर ये शरद पवार जी उसको इंटरनली उनके में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें फिर डिफरेंसेस सामने आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस में और ऑपोजिशन में जनरली क्योंकि इन्होंने इश्यूज जो हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज उन पे फोकस नहीं किया, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आई। दरअसल हुआ क्या था कि शरद पवार से अडानी विवाद में जेपीसी जांच को लेकर सवाल किया गया था, तो एनसीपी चीफ ने कहा था जेपीसी में सत्ताधारी दल का वर्चस्व होगा और इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी, इसलिए वो जेपीसी नहीं चाहते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने का जो दूसरा विकल्प दिया है वो ज्यादा ठीक है। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्यों की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेगी। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी।
शरद पवार पर ट्वीट और गलत टिप्पणी कर अलका लांबा ने अपने आप को घिरता देख तुरंत सफाई बेशक दे दी हो, लेकिन शरद पवार पर अलका के दिए गए इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की हर संभव कोशिश तो जरूर करेगी। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।